ओके जी, नाउ वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और हमारे पास जो पहली किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इज योर इफ देन एल्स, ठीक है ना। इसमें हमारे पास आ जाता है इफ देन एल्स एंड इफ, ठीक है। और दूसरी होती है केस ऑफ अदरवाइज। ओके, लेट्स लुक एट द इफ देन एल्स स्टेटमेंट फर्स्ट। अच्छा, सिंटैक्स क्या है? अब आपके सामने इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट उसकी फीचर्स होंगी, वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहला आपके पास होता है एक सिंपल इफ कंडीशन। व्हाट डज दिस लुक लाइक? इट लुक्स लाइक दिस। इफ, यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन फॉर एग्जांपल आपके पास इफ आपने नंबर इनपुट किया, पहले इनपुट नम, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे इफ नम इज ग्रेटर देन 0, देन output the number is positive, ठीक है। एंड दैट इज इट, ए सिंपल इफ कंडीशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा नंबर पॉजिटिव था तो ये कंडीशन टेस्ट ट्रू हो जाएगी, तो ये आउटपुट कर देगा। और अगर पॉजिटिव नहीं है, यानी 0 से बड़ा नंबर नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज हमने बताया ही नहीं कि अगर ये ट्रू ना हो तो क्या होगा, ठीक है। हमने ऑल्टरनेट पाथ दिया ही नहीं। तो दिस इज व्हाट अ सिंपल इफ कंडीशन इज। ये आपके, यू कैन राइट दिस इज अ कंप्लीट कंडीशन, इट इज फाइन, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है कंडीशन विद एल्स, ठीक है ना। अब यही चीज अप्लाई करते हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, देन हम आउटपुट कर देंगे। अभी देखो कि मैंने एक ही लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं, आप चाहे अगली लाइन में लिखें, दैट्स फाइन, ठीक है। अक्सर औकात बच्चे देन भूल भी जाते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। अच्छा जी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, देन आउटपुट द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑल्टरनेट कंडीशन आ जाती है, आउटपुट द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा negative, ठीक है। अच्छा, गौर करें कि इसके आगे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, जैसे यहाँ पे इफ के आगे ये कंडीशन थी। दैट्स फाइन, बिकॉज दिस एल्स इज नोन एज अ डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है ना। डिफॉल्ट स्टेट क्या होता है? वो स्टेट होती है, वो लाइन होती है जो लाजमन एग्जीक्यूट करनी है अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, सो अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो इसने तो चलना ही है, तो आपका ये लाजमन ही आउटपुट होना है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एल्स की स्टेटमेंट आ जाती है। अब आ जाती है एक और कंडीशन विद मल्टीपल इफ्स, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, देन आउटपुट द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एल्स इफ नंबर इज लेस देन 0, देन आउटपुट द नंबर इज नेगेटिव, एल्स आउटपुट द नंबर इज 0, ठीक है। जाहिर है, पॉज 0 से बड़ा नहीं है, 0 से छोटा नहीं, तो 0 ही होगा, ठीक है ना। इधर आ जाएगा एंड, ठीक है ना। अब ये देखें, आपके पास एक ऐसी इफ कंडीशन है जिसमें एक और दो कंडीशंस टेस्ट हो रही, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको विद इस प्रॉब्लम को सामने रख के जंप्स की भी एक प्रिंसिपल बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एक जंप हो रहे हैं। वैसे तो हमें पता है कि लाइन में एग्जीक्यूट होती है सारी स्टेटमेंट्स, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कंडीशनल, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स रखी हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप जंप करेंगे स्टेटमेंट्स को। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको गौर से देखें, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, तो मैं ये कोड चलाऊंगा, ये लाइन चलेगी, और इसके अलावा इस ब्लॉक के अंदर, यानी इस एफ और एंड इफ के दरमियान कुछ और नहीं चलेगा। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये लाइन चली, इसके बाद ये सारा कोड स्किप हो गया और आप यहाँ पे पहुंच जाओगे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इस नोन एज कंडीशनल जंप। सो अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको स्किप करें और ये टेस्ट करें, और अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसको चलाएं, इस सब को स्किप करके यहाँ पे आ जाए, कंडीशनल जंप्स, ठीक है ना। और अगर ये भी फॉल्स है, स्किप दिस, ये भी फॉल्स है, स्किप दिस, और चूंकि ये डिफॉल्ट कंडीशन है, इसने तो लाजमन चलना है, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये तीन आउटपुट्स जो है,
ये आपस में व्हाट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये हो कि अगर ये चल गया तो ऑब्वियसली ये दोनों नहीं चलेंगे, और अगर ये नहीं चला, ये चल गया, तो ये भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही चलेगा और एक लाजमन चलेगा। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट एन इफ कंडीशन। ये आपको जहन में पता होना चाहिए, बिकॉज जब आप इसको डिजाइन करेंगे कोड को, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अच्छा जी। नाउ अब इसमें नेक्स्ट वेरिएशन जो है वो आ जाती है कॉम्प्लेक्स कंडीशंस की। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है विच इज एक्चुअली मेड ऑफ मल्टीपल कंडीशंस। सो फॉर एग्जांपल हम सिंगल डिजिट की कहानी को ले आते हैं दोबारा। ठीक है, सो इफ अगर आपके पास नंबर जो है, सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होता है? जो कि सिंगल वंस के दरमियान और वन से बड़ा, और वन या वन से बड़ा और नाइन या नाइन से छोटा हो। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इनपुट किया नंबर। सो अगर मेरा नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू वन है एंड नंबर जो है लेस देन इक्वल टू नाइन है, देन हम आउटपुट कर देंगे सिंगल डिजिट। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 एंड नंबर इज लेस देन इक्वल टू 99, देन हम आउटपुट कर देंगे डबल डिजिट। ठीक है, और यहाँ पे एल्स पे आउटपुट कर देंगे लार्ज नंबर। ठीक है, एंड इफ, या इसको कर देते हैं समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा जी। अब ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन को जरा इंटरप्रेट करते हैं। अभी जरा ये कमेंट डाल के चेक करते हैं कि इस पे कौन सा फाइव, फाइव इज ट्रू फॉर दिस, फाइव विल बी ट्रू फॉर दिस कंडीशन। वो कैसे? कि फाइव जो है वो ग्रेटर इक्वल टू वन भी है एंड फाइव लेस देन इक्वल टू नाइन भी है। ओके, सो देयरफॉर फाइव के लिए दोनों कंडीशन एंड है, तो ये दोनों कंडीशंस ये भी और ये भी ट्रू हुई, तो फिर ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी, विच मीन्स कि ये लाइन आउटपुट होनी है। ठीक है, लेकिन 15 के लिए ये नहीं होगा। 15 के लिए ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, विच मीन्स कि ये पूरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। एंड होना चाहिए वन एंड जीरो इज जीरो, देयरफॉर ये तो नहीं चलेगा। वेरएज 15 के लिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, देयरफॉर आपका डबल डिजिट नंबर आउटपुट होना है। ठीक है, और अगर ऐसा नंबर है से 500, तो वो ना तो इस पे अप्लाई होता है ना तो इस पे अप्लाई होता है, वो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ और, ये समथिंग एल्स आउटपुट हो रहा हो। ठीक है, सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कंडीशन। अच्छा जी, फाइनल वेरिएशन इसके अंदर जो आ सकती है, दैट इज योर नेस्टेड इफ। ठीक है, अब नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ इज यूज्ड व्हेन वी हैव ए prerequisite condition before testing other conditions। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, prerequisite condition for testing other conditions। सो अगर मैंने कुछ कंडीशंस टेस्ट करनी है लेकिन उससे पहले एक और मेन कंडीशन टेस्ट होनी चाहिए, दैट इज द जॉब फॉर अ नेस्टेड इफ। ठीक है ना? अब एक एग्जांपल है कि मैं कहूंगा कि आपने एक पॉजिटिव टेस्ट इफ ए पॉजिटिव नंबर इज आइदर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। ठीक है, और समथिंग एल्स, या लार्जर देन डबल डिजिट। अच्छा, पॉजिटिव नंबर है जो कि या तो सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट या लार्जर देन डबल डिजिट। अब देखो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यार ये बातें तो बात की हैं कि सिंगल है, डबल या डबल ट्रिप जैसे भी डबल डिजिट से बड़ा नंबर है, ये तो बात की बात है। पहले तो हमें टेस्ट करना है कि जनाब पॉजिटिव नंबर भी है कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव ही नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिंगल डिजिट है डबल डिजिट, डजेंट मैटर। पहले तो ये आप टेस्ट करेंगे। ठीक है ना? इफ इट डज नॉट मेक सेंस टू टेस्ट एनीथिंग एल्स, इफ फर्स्ट आई हैव नॉट मेड श्योर अबाउट दिस, एंड दिस इज द जॉब ऑफ ए नेस्टेड इफ। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेस्टेड इफ कैसे अप्लाई करते हैं? इनपुट करेंगे नंबर और पहले हम कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमने क्यों किया है? टू टेस्ट इफ इट इज पॉजिटिव। ठीक है ना? और अगर पॉजिटिव है देन आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट्स डिजिट स्टेटस। ठीक है ना? सो अगर आपका नंबर इज ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, एंड ये सारी कहानी जो है यहाँ पे एज इट इज मैं इसको
कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव, ओनली देन आई विल टेस्ट दिस इंटायर ब्लॉक, ठीक है ना। आई एम नॉट कंसर्न्ड इफ इट इज नॉट, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आई विल skip all of this. I'm not bothered about any of this, and I'll simply come here and output the number is not positive. That's it. ठीक है। सो इसमें नेस्टेड इफ का फायदा ये होता है कि अब खैर ये तो एक्चुअली सूडो कोड है, इट्स नॉट गोना रन एनीवेयर, लेकिन अगर आप इसी सूडो कोड को किसी प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये नजर आता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो मैं अपने सीपीयू साइकिल्स इन कंपैरिजंस में ज़ाया ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं लगाता, तो फिर मैं एक नेगेटिव नंबर के लिए भी टेस्ट कर रहा होता। ठीक है, और फिर जाके डिसाइड करता है कि ये चीज़ होनी है कि नहीं होनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो मैं आगे कुछ टेस्ट करूंगा ही नहीं। ठीक है, सो नेस्टेड इफ जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव अ प्री रिक्विजिट कंडीशन इवन बिफोर यू टेस्ट कंडीशंस। ठीक है, दिस इज एफिशिएंट प्रोग्रामिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये आपका इफ स्टेटमेंट आ जाती है। ना जल्दी से हम कवर कर लेते हैं केस ऑफ। अच्छा हाँ, इसमें नेस्टेड इफ कंडीशन में एक और भी एग्जांपल, सॉरी नेस्टेड इफ नहीं, एक इफ का एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जरूरी नहीं कि नंबर्स ही आप लार्जर ग्रेटर देन कंपेयर कर रहे हो, आप लेटर्स को भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाएंगे जो बताएगा कि इनपुट किया हुआ कैरेक्टर वो लोअर केस है, अपर केस है, या लेटर है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट, हमारे पास एक वेरिएबल है डिक्लेयर, डिक्लेयर लेटर ऑफ टाइप कैरेक्टर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे लेटर को। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ लेटर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कैपिटल ए एंड लेटर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जी। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे, एंड आउटपुट इट इज अपर केस। ठीक है, इधर आ जाते हैं एल्सिफ पे। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ लेटर इज ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल ए एंड लेटर इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जी। तो यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे, इट इज ए लोअर केस की लेटर, लाइक दिस। ठीक है ना, और एल्स हम आउटपुट कर देंगे, इट इज नॉट ए लेटर। ठीक है ना, एंड इफ, सो एज यू कैन सी हियर कि मैं रेंजेस जो है ना, जरूरी नहीं है कि नंबर्स के लिए करूं, आई कैन ऑल्सो डू इट फॉर लेटर्स। ठीक है, सो इफ एनी केस आपने ये चीज़ करनी है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लेटर्स के लिए भी कर सकते हैं, नंबर्स के भी कर सकते हैं, एंड इट विल वर्क फॉर बोथ। ठीक है ना, ओके जी, नाउ मूविंग ऑन, लेट्स क्विकली डिस्कवर द केस ऑफ एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, अच्छा जी, नाउ केस ऑफ में क्या होता है, केस ऑफ में हमारा सिंटैक्स बेसिकली लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट्स लाइक दिस, केस ऑफ, हमें केस ऑफ के बाद हम फॉर एग्जांपल एक यही चीज सिंगल डिजिट, या चले हम एक और काम करते हैं यहाँ पे, हम एक और काम करते हैं, हाँ, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं डिक्लेयर डे नम ऑफ टाइप इंटीजर, और इंटीजर। ठीक है, काम क्या करेगा ये, कि बेस्ड ऑन द डे नंबर आपका डे आउटपुट करेगा, और उसके साथ कोई एक मैसेज आउटपुट करेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे डे नम। ठीक है, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि डे नम इज ओनली बिटवीन 1 and 7, तो वी कैन अप्लाई वैलिडेशन हियर, while डे नम इज लेस देन 1,
और डे नम इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब दोबारा इनपुट करेंगे, ओनली 1 to 7 अलाउड, एक मैसेज प्रिंट कर दें और यूजर से दोबारा इनपुट ले लें, डे नम लाइक दिस। ठीक है, अच्छा वी कम हियर, इफ से फॉर एग्जांपल आई एम हियर, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, दैट मीन्स आई हैव अ डे नंबर दैट इज इन फैक्ट बिटवीन 1 and 7। ठीक है ना, इंक्लूडिंग 1 and 7, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम केस ऑफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, केस ऑफ डे नम, यानी हमारा जब डिसीजन है वो इसके कंटेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहला सिंटैक्स हमारे पास क्या है, अगर आपके पास डे जो है वो है 1, ठीक है, बाय द वे 1 मीन्स मेरे केस में मैं यहाँ पे मंडे कह रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट कर देंगे हम आई हेट मंडेज। ठीक है ना, ओके, उसके बाद यहाँ पे एक केस पे अगर 2 होगा तो हम आउटपुट कर देंगे इट इज बेटर, इट गेट्स बेटर। ठीक है, ऑन ट्यूसडे। अच्छा, उसके बाद हम कर देंगे थर्ड में ओनली इट्स वेडनेसडे मिड ऑफ द वीक। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब करते हैं 4, आउटपुट थर्सडे, ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, एंड देन फ्राइडे, यहाँ पे हम कर देते हैं फ्राइडे, आउटपुट TGIF। ठीक है, अच्छा, थैंक गॉड इट इट इज फ्राइडे। ठीक है ना, और हम, अच्छा इसके अलावा है आपके पास 6, कर देते हैं आउटपुट सैटरडे, एंड अदरवाइज पे हम आ जाते हैं, जाहिर है अदरवाइज विल ऑलवेज बी संडे। ठीक है ना, ये अब आपका दिस इज योर एल्स इक्विवेलेंट टू एल्स स्टेटमेंट इन हमारे पास इफ एल्स में जो होता है। हम यहाँ पे हम आउटपुट कर देते हैं, क्या आउटपुट करें, इट इज संडे सो रिलैक्स। ठीक है, ये आपके पास एंड केस। ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग when you can do with your if else statements that you can do with case of। ठीक है, अच्छा, अच्छा ये है आपका केस। अच्छा, नाउ वी कैन डू द सेम थिंग, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो रेंजेस वाला क्वेश्चन है, नहीं, आपका जो ये इंटीजर वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यू पे कोटेशंस नहीं लगेंगे। कोटेशन लगते हैं जब आपके पास ये जो डे नम अगर ये होता कैरेक्टर होता। ठीक है, सो सिंस डे नम इज ट्रीटेड एज एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, हमने डे नंबर को इंटीजर रखा है तो यहाँ पे इंटीजर ही होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वो जो लोअर केस अपर केस वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस ऑफ लेटर लाइक वी डिड बिफोर। ठीक है ना, अब दिस इज इंटरेस्टिंग, केस ऑफ के अंदर आप रेंजेस कैसे अप्लाई करते हैं, रेंजेस को जरा वो देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से कि मैं कैपिटल लेटर्स को चेक करना चाहता हूँ, ये आपके पास कोटेशंस आ गए। ठीक है ना, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, आपके पास केस ऑफ में अगर आपने रेंज डिफाइन करनी है, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, आप बीच में एलिप्सिस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉलन डाल के फिर आउटपुट कर देंगे, आउटपुट इट इज ए कैपिटल लेटर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा कोटेशन स्मॉल ए, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आउटपुट इट इज ए लोअर केस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अदरवाइज पे आ जाते हैं, अदरवाइज, सॉरी, अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट इट इज नॉट ए लेटर। ठीक है, एंड केस like this. So if you want to apply ranges in case of, that is also possible, we can do it like this। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास वैल्यू इस तरह की रेंज में एक सीक्वेंस में नहीं है, से फॉर एग्जांपल वावल्स हैं, ठीक है ना,
तो मैं फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ केस ऑफ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए ई आई एंड ओ एंड यू, लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर अनरिलेटेड वैल्यूज, इनका आपस में कोई नहीं, अनरिलेटेड तो नहीं है लेकिन इनका सीक्वेंस कोई नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन की हुई है। तो आप इसको भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर ये है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें आउटपुट इट इज ए वावल, ठीक है। अदरवाइज आउटपुट नॉट समथिंग सम अदर, आउटपुट सम अदर character like this, ठीक है। So this is what we can do, seems pretty versatile। अच्छा, I hate to admit it, मुझे केस ऑफ इतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज अगेन पाइथन में ही जाके यूज नहीं, वैसे लेटर वर्जन में पाइथन में आ गया ये, लेकिन मुझे यू हैव टू एडमिट कि इससे कोड काफी छोटा हो जाता है। इफ एल्स में देयर इज नथिंग, मैं ये बात क्लियर कर दूं, देयर इज नथिंग दैट अ केस ऑफ कैन डू दैट योर इफ एल्स कैन नॉट डू, ठीक है ना। सो अगर आप इफ एल्स चूज करना चाहें, उसने आपको चॉइस दिया हुआ सिलेक्शन स्टेटमेंट का, यू गो अहेड विद इफ एल्स, यू गो अहेड विद केस ऑफ, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर रहा है देन यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन, वो कहता है केस ऑफ यूज करें तो केस ऑफ करें, अदरवाइज आप इफ एल्स से काम चला सकते हैं, ठीक है। So that's it. Acha, by the way, one other thing, if you want to use nested selection statements, that's also fine. And nested selection statement में ये भी हो सकता है कि आपकी बाहर वाली स्टेटमेंट जो है if की है और अंदर जो है case of की है, that's okay, that is perfectly fine, you can do that, ठीक है ना। So मैं अगर आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल दूं कैलकुलेटर की, ठीक है। So हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटर की नहीं, चले खैर, यू गेट द आइडिया, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बाहर एक कंडीशन लगा लूं और अंदर केस ऑफ यूज हो रहा हो नेस्टेड, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही केस ऑफ होंगे, दोनों ही इफ होंगे, ऐसा मैंने एक एग्जांपल देखी नहीं है, दैट्स व्हाई आई गॉट स्टम्प्ड कि एग्जांपल क्या दूं। लेकिन ये कि ये चीज़ एप्लीकेबल है, यू कैन यूज दिस इफ यू हैव टू, ठीक है। यानी नेस्टेड इफ लगाना है विद दी क्या कहते हैं, इफ के अंदर जो है केस ऑफ हो, दैट्स जस्ट फाइन, यू कैन डू दैट, ठीक है। चलें, ये अब हमारे कवर हो गए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में हमने इंशाल्लाह ताला कवर करना है आपकी ये जो लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम्स हैं।